हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि बाकी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस, अभी तक किसी भी नाम का चयन नहीं कर पाई है। क्या वजह है जो कि कांग्रेस को इतना टाइम लग रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे से हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हैं। बराला जी, क्या वजह है कि बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस या फिर कहें कि बाकी पार्टियां पीछे चल रही हैं? जय ने भी कहा है कि 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, नामों की घोषणा अभी तक कोई नहीं कर पाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो कई बार मैं कहता हूं कि जब एक चुनाव समाप्त होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, प्रांतों का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, उसके बाद दूसरे चुनाव की तैयारियां हमारी शुरू हो जाती है। हम लोग अपने संगठनात्मक ढांचे को हमेशा से चलायमान रखते हैं, उसको एक्टिव रखते हैं उसको, और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें घोषित कर दी हैं। और जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस का गठबंधन है, वो केवल एक सीट, वो भी उसके गठबंधन के साथ ही अपनी घोषित कर पाए हैं। सब लोगों के अंदर संशय बना हुआ है कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार, ये लगता है, इसलिए वो उनमें हिचकिचाहट है, उनमें घबराहट है। कांग्रेस का ये कहना है कि हरियाणा के जो चुनाव हैं काफ़ी देर में है, 7वें चरण में है, तो ऐसे में अभी जल्दबाजी नहीं है उनको लिस्ट जारी करने में। क्या लगता है यही वजह है? देखिए, ये वजह तो कतई नहीं हो सकती। वजह है, जैसे मैंने कहा, उनको उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर धड़ेबाजी तो है ही, देश में भी है और हरियाणा प्रदेश में भी है। मैं देख रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे नेताओं के लिए कह रहे हैं, यानी कि जो दूसरे एसआर के ग्रुप के नेता, उनको कह रहे हैं भी इनको चुनाव लड़ना चाहिए। एसआर के ग्रुप के नेता कह रहे हैं कि हुड्डा साहब और इनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जब अलग अलग इनकी बातें सामने आती हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो ये बात दिखाई देती है कि दोनों ही ग्रुप और इनके प्रमुख नेता चुनाव लड़ने से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक मैं समझता हूं कि जनता का जो मूड है, जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बनाया है, लगता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भाग चुकी है। क्यों भाग रहे हैं? क्या बीजेपी के उम्मीदवार इतने मजबूत हैं, कांग्रेस को खुद पे विश्वास नहीं है, क्या वजह है? देखिए, जनता का जो मूड है ना जी, जनता का मूड उनको ये दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में और देश में नरेंद्र मोदी जी का जादू पूरी तरह से चल रहा है। आज हरियाणा के किसी भी कोने में देखें, चाहे वो गरीब व्यक्ति है, चाहे मजदूर है, युवा है, महिला है, किसान है, हर वर्ग को ही लगता है कि नरेंद्र मोदी जी मेरे अपने नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा कल्याण हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, देश और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ा है, ऊंचाइयों को छू रहा है। ये सारी बातें आम वोटर को ध्यान में हैं और ये पता कांग्रेस पार्टी को भी है, इसलिए प्लान कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि आप लोगों ने 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, किस तरह की चुनाव प्रचार की तैयारी रहेगी? कोई बड़ी रैली का आयोजन, का प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा? किस तरह की आपकी रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, हमारी रूपरेखा तो प्रधानमंत्री जी की रैली से लेकर के और केंद्र के अन्य बड़े हमारे सीनियर नेता, चाहे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, या पार्टी के बहुत हमारे वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, या अन्य नेता हैं, उनकी रैलियां भी होंगी। और हमारी तो प्रदेश के नेताओं की रैलियां भी हमने तय कर दी हैं, और हमारे तो शक्ति केंद्र, मंडल, बूथ स्तर के ऊपर भी कार्यक्रम पार्टी तय करने जा रही है। बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का साफ कहना है कि उन्होंने अपने 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगा है कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि आने वाले दिनों में बड़ी रैलियां भी हरियाणा में देखने को मिलेंगी। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।